हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और हम आज शुरू करने वाले हैं भेल संहिता, है ना। जो हमारा AIPGT का चल रहा है उसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं और कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आ जाए, है ना। तो जो अपनी गोविंद पारेख ले रहे थे, तो गोविंद पारेख के अपने आगे के जो रह गए थे सब्जेक्ट्स वो अपन ले लेते हैं, और इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं ऐड कराऊँगी। तो अभी जो है वो पेज नंबर 107 पे भेल संहिता जो है उसी से स्टार्ट करेंगे। तो भेल संहिता स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं यहीं ऐड करवाते चलूँगी, तो आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। तो देखो, भेल संहिता लेखक कौन है? महर्षि भेल। काल इनका जो है वो 7वीं सेंचुरी बताया है। विषय वस्तु की बात की जाए तो चरक संहिता के समान ही है, ये इंपॉर्टेंट है। कुल 8 स्थान है और 120 अध्याय हैं, परंतु वर्तमान में कल्प स्थान में केवल 9, सिद्धि स्थान में केवल 8 ही अध्याय मिलने के कारण वर्तमान भेल संहिता में 113 अध्याय उपलब्ध हैं। टोटल 120 थे, पर अभी उपलब्ध कितने हैं? 113 हैं। तो याद रखिएगा, विषय वस्तु में भेकच यानी भेल, काश्यप और चरक, ये तीनों की विषय वस्तु क्या है? सेम है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको चरक का याद है कि 8 स्थान है, 120 अध्याय, तो आप भेल और काश्यप में भी सेम है ना, पर उपलब्ध कितने हैं? 113 हैं। अब जो है भेल का योगदान बता रहे हैं कि भेल ने कहा क्या एक्स्ट्रा चीज़ कही है ना। यहीं हम ऐड, जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं यहीं ऐड करवाते चलूँगी, तो आप लोग साथ में करते चलिएगा। देखिए, रक्त संवहन का विशद वर्णन किस में आया है? सबसे इम्पोर्टेंट, ब्लड सर्कुलेशन का विशद वर्णन भेल ने ही किया है। हृदो रसः निःसरति तत एव च सर्वतः सिराभि हृदयं चेति तस्मात् हृत् प्रभा सिरा। ठीक है, तो ये जो श्लोक है ये किसका है? आपका, कि हृदय से रस निरसता है और सभी जगह फैलता है, और जो सिरा है, हृदय की सिरा है, वही इसको सभी जगह ले जाती हैं। ये रक्त संवहन का वर्णन भेल संहिता में ही सबसे पहले आया है, ठीक है। हृदय में चक्र की और नाभि में सोममंडल की और सूर्यमंडल की स्थिति मानी है। इन्होंने मंडल कहाँ माने हैं? हृदय में चक्रों की स्थिति मानी है और नाभि में सोममंडल और सूर्यमंडल की मानी है। मद्यपान से तृष्णा, मधुमेह और वात व्याधि का नाश होता है। तो मद्यपान किस किस में बताया है? तृष्णा, मधुमेह और वात व्याधि में इन्होंने मद्यपान अच्छा बताया है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग उसका सेवन करने से उनका नाश होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है कि भस्म मेह का वर्णन किस प्रमेय के अंतर्गत किसने किया? तो 7 प्रकार की भस्म में किसने बताई है? आपकी भेल ने बताई है। कुल कुष्ठों की संख्या 18 बताते हैं, जिसमें 9 साध्य हैं, 9 असाध्य हैं। सेम माना है आपके काश्यप ने भी सेम बोला है, ठीक है। काश्यप भी सेम बोलते हैं, वो भी 18 प्रकार के कुष्ठ बताते हैं, और 9 साध्य बताए हैं और 9 असाध्य बताए। अब कुष्ठ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ लीजिए। कुष्ठ में इन्होंने कुष्ठ का अच्छा डिटेल वर्णन किया है। कुष्ठ रोग में गवेधुत और मकुष्ठ को किसके साथ? खदिर क्वाथ के साथ पकाकर बताया है, ठीक है। इन्होंने कुष्ठ में सेम एज वही माना है। नश्य 3-3 दिन पर, वमन 15-15 दिन पर, विरेचन 1-1 महीने पर, और सिरा मोक्षण 6-6 महीने पर। सेम माना है, यही सीक्वेंस चलता है। कुष्ठ में इन्होंने पथ्य क्या माना है? कुष्ठ में पथ्य की बात कर रहे हैं भेल संहिता में, तो श्यामक, मकुष्ठ और चड़क, ठीक है। ये 3 चीज़ें उन्होंने कुष्ठ में पथ्य मानी है, ठीक है। तो ये आप यहीं ऐड कर लीजिएगा। फिर सप्तविध प्रकृति के साथ स्वभाव एवं काल की भी गणना की है। पित्तज कास में कामला के लक्षण होना बताया है, ये भी एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। पित्तज कास में किसका लक्षण बताया है? कामला का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकनास घृत का अपतंत्रक में किसने वर्णन किया है? ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो सुकनास घृत का अपतंत्रक में वर्णन किसने किया है? आपके काश्यप भेल ने किया है।
नेक्स्ट पे आते हैं। द्रव्यवान रोगी का असाध्य वेग भी शांत हो जाता है, ऐसा भेल ने। भेल क्या है? भेल जो है अपने भोपाल में देखा जाएगा, BHEL जो है एक फैक्ट्री है ना, तो ये पैसे से मतलब रखती है, इस टाइप से आपको रिलेट कर सकते हो। तो द्रव्यमान रोगी का असाध्य रोग भी आपको ये नहीं बोलना है ठीक नहीं हो सकता, आपको करने की कोशिश करना है क्योंकि पैसे चाहिए, है ना। भेल पित्त और कफ के वेग को आधारणीय वेग में मानते हैं और चरक ने केवल वात के वेग को माना। ये वात, कफ और पित्त के वेग को भी आधारणीय में मानते हैं। पित्त और कफ, ठीक है, यदि देखा जाए तो भेल ने आधारणीय वेग कितने माने हैं? भेल ने आधारणीय वेग माने हैं 12, ठीक है, और वेग धारण से इन्होंने वात प्रकोप होकर आयु हानि बताई है। क्या बताई है? आयु हानि बताई है वात प्रकोप होकर, ठीक। अब कुछ इन्होंने अलग बताए हैं वेग के परिणाम कि किसको करने से क्या होता है, तो अपन देख लेते हैं। जैसे इन्होंने बोला है कि शुक्र वेग धारण से शर्करा और अस्मरी, शर्करा और अस्मरी होना बताया है, ठीक है। छर्दी और पित्त वेग धारण से इन्होंने त्वक रोग, ज्वर और सोफ होना बताया है, ठीक है, भेल ने। जृंभा से अंधता, बहुत इंपॉर्टेंट, आंधे बताया है, ठीक है। वाष्प से तिमिर बताया है। छवथु, उद्गार और निद्रा से सिरहासूल बोला है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक इनके वेग धारण है जो मैंने यहाँ बता दिए हैं आपको, ठीक है। अब आता है, ये देखिए यहाँ बताया कफ और पित्त का वेग धारण करने से त्वग रोग, ज्वर और सोफ, ये मैंने बताया, ज्वर और सोफ और छर्दी की उत्पत्ति हो जाती है ना, तो छर्दी भी इसी में आ जाएगा। धूमवर्ती का प्रमाण देखा जाए तो उन्होंने 6, 8 और 12 अंगुल बताया है। प्रायोगिक धूम्रपान के काल 8 ही बताए हैं। तो देखिए धूम्रपान का यदि बात की जाए तो धूमवर्ती इन्होंने कितनी बताई है? 6 अंगुल, 8 अंगुल और 12 अंगुल। और धूम्र नेत्र यदि इनका देखा जाए तो इनने धूम्र नेत्र 4 या 5 खंड युक्त बताया है, ठीक है। धूम्रपान के गुण इन्होंने क्या बताए हैं? धूम्रपान के इन्होंने गुण भी बताए हैं कि क्या होता है? वात का अनुलोमन होता है, श्लेष्म अपकर्षण होता है और दृष्टि बल में वृद्धि होती है। दृष्टि बल में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यहाँ इन्होंने धूम्रपान का वर्णन किया है अच्छा डिटेल में। धूम्रपान के इन्होंने वही 8 काल बताए हैं, सोकर उठने के बाद, भोजन उपरांत, व्यायाम के बाद, दंत प्रक्षालन के बाद, स्नान के बाद, छींकने के बाद, मल त्याग के बाद और वमन के बाद, ठीक है। इन्होंने मैथुन पे बहुत डिटेल बहुत बताया है। प्रत्येक ऋतु के अनुसार मैथुन का निर्देश दिया है इन्होंने, भेल की बात कर रहे हैं। इन्होंने हेमंत ऋतु में प्रत्येक 5 दिन में, शिशिर ऋतु में प्रत्येक 7 दिन में, क्योंकि बल अच्छा रहेगा, वर्षा में वात प्रकोप होगा तो 9 दिन, ठीक है, ज़्यादा। शरद ऋतु में प्रत्येक 10 दिन में, वसंत ऋतु में प्रत्येक 15 दिन पे और ग्रीष्म ऋतु में 1 मास के पश्चात मैथुन का निर्देश दिया है, ठीक है। ये काल मर्यादा बताई है, ठीक है। अब इन्होंने मैथुन वर्ज्य तिथि भी बताई हैं जो आप लिख लीजिए यहीं। इन्होंने मैथुन वर्ज्य तिथि बताई है चंद्रमास, मतलब पूर्णिमा वगैरह, अष्टमी, चतुर्दशी और पंचदशी, ठीक है। तो ये 4 तिथि इन्होंने क्या बताई है? निषेध बताई है मैथुन के लिए। संतान मंत्र जो ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है उसका प्रतिदिन जाप बताया है, ठीक है। यदि आप संतान उत्पत्ति कर रहे हैं तो संतान मंत्र का इन्होंने जाप बताया है। अब अगला आता है 3 माह के अंतराल में नख और बाल कटाने का निर्देश भी कौन देते हैं? आपके भेल ही देते हैं। शरद, बसंत और प्रावट ऋतु में अनुवासन हेतु श्रेष्ठ बताया है ना। अनुवासन हेतु श्रेष्ठ किसको बताया है? शरद, बसंत और प्रावट ऋतु को बताया है। इन्होंने ग्रीष्म के अतिरिक्त
अन्य ऋतु में अवसाय शयन बताया है ना, शयन वर्ज बताया है, ग्रीष्म ऋतु में कर सकते हैं, बाकी जगह आप सुबह दिवा स्वप्न निषेध बताया है। निर्वात स्थान को इन्होंने आयुष्य, पथ्य और आरोग्य कारक कहा है। याद रखिएगा, निर्वात स्थान को इन्होंने क्या कहा है, आयुष्य होता है, पथ्य होता है और आरोग्य कारक होता है। ठीक है। खाली पेट अवस्था, भुक्त अवस्था में आमलक, भुक्त अवस्था में हरितकी और भोजन के परिणाम स्वरूप विवितक लेने का निर्देश दिया। ये हम पहले भी अभी पढ़ के आए थे, परसों नरसों ही हमने पढ़ा था कि इन्होंने त्रिफला सेवन की विधि बताई है, AHV ना, भोजन के पूर्व। और वह किसने बताया है, वह बताया है आपके चरक ने। और भोजन पूर्व आमलकी, भोजन के पश्चात हरितकी और भोजन के जीर्ण होने पर विभीत की किसने बताया है, आपके भेल ने। जबकि भोजन के पूर्व विभीतक, भोजन पे आमलकी, भोजन जीर्ण होने पर भोजन पथ्य के बाद हरित की चरक बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आमलकी का गुण भी यहीं लिख लीजिए आप। आमलकी का गुण जो है इन्होंने, आमलकी गुण कसाय रस से कफ का शमन करती है, अम्ल रस होने से वात का शमन करती है और मधुर रस होने से पित्त का शमन करने वाली बताई है। ठीक है, आमलकी। हरितकी का गुण इन्होंने क्या बोला है, हरितकी के गुण के लिए बोलते हैं कि मूर्छित पित्त को क्षण भर में उत्तेजित कर शमन करती है। जो पित्त है, जो पित्ता से पित्त है, उसका क्षण भर में क्या करेगी, उसको उत्तेजित करके उसका शमन करेगी। और विभीतक के गुण इन्होंने बताए हैं कि वात और पित्त शामक होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ गुण बताए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ था, यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पन्ने पे, मतलब पेज नंबर 108 पे। ठीक है, तो 108 पे पहले क्या बताया है, भेषज को चतुष्पाद क्रम में सर्वप्रथम गिना है और भीषक को अंतिम स्थान में, भेषजम प्रथम पादा इति ज्ञेयम भीषज। ये क्वेश्चन भी आया है कि भेषज को सबसे पहले स्थान पे किसने रखा है, तो भेषज को सब प्रथम स्थान पे किसने रखा है, भेल ने ही रखा है। ठीक है, इनके चतुष्पाद क्या हैं, सबसे पहले औषध योग, वही भेषज, फिर वेद, फिर आतुर और एंड में उपस्थता। ठीक है, सॉरी, उपस्थता और एंड में है वेद। तो इन्होंने सबसे पहले भेषज को माना है और भीषक को चतुर्थ माना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आइए, रसादी धातुओं के प्रदोषज विकारों के साथ गर्भ प्रदोषज विकारों का वर्णन भी किसने लिखा है, तो गर्भ प्रदोषज विकार भी किसने बताए, भेल संहिता में ही बताए गए हैं। नरस्य स्त्री स्वरत्वा, स्त्री वापी पुरुष स्वरा। जनपोध्वंस को जनपद विभक्ति अध्याय के अंतर्गत जनमार शब्द का प्रयोग, बहुत IMP जनपोध्वंस के लिए जनमार शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो जनपोध्वंस के लिए जनमार शब्द का प्रयोग किसने किया है, भेल संहिता में ही किया गया है। ये भी क्वेश्चन आया है। अगर वर्षा काल में वर्षा ना होकर हेमंत ऋतु में अधिक वर्षा हो तो भेल ने इसे जनपोध्वंस का पूर्व रूप माना है। ठीक है, जैसे वर्षा काल में नहीं हो रही है और सर्दी में हो रही है तो क्या है, इसको जनपोध्वंस का पूर्व रूप माना है। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ किया गया है, सूत्र स्थान, भेल संहिता के सूत्र स्थान अध्याय के 13 में जनमार का व्याधि का वर्णन किया है। ठीक है, जनपोध्वंस के संदर्भ में वातालिका नामक पीड़िका, जो कि मुख्यतः कक्षा और भक्षण प्रदेश में होती है, के साथ होने वाले खतरनाक ज्वर का वर्णन किया, जो सामान्यतः प्लेग जैसी कोई व्याधि थी। तो जनपोध्वंस में ने प्लेग जैसी, क्योंकि प्लेग में भी यही होता है ना, ग्रंथियां बन जाती हैं और फीवर आता है साथ में, तो उसको वातालिका रोग दिया है इन्होंने। ठीक है, सूत्र स्थान 13 में इसका वर्णन किया है। जनपोध्वंस के लिए जनमार शब्द का प्रयोग किया है। जनमार की इन्होंने चिकित्सा भी बताई है, तो लिख लीजिए। जनमार की जो इन्होंने ट्रीटमेंट बताया है वो क्या बताया है, उपवास, मंत्र प्रयोग, औषधि प्रयोग और विप्राभिबाधन। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने 4 जनमार के औषधि बताई हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं,
ऋतुओं के अनुसार द्रव्य विशेष सेवन का निर्देश दिया है। तो ऋतुओं के अनुसार उन्होंने द्रव्य विशेष सेवन बताया है कि किसमें कौन सा बताया गया है। तो देखिए, वर्षा ऋतु में मधु सेवन बताया है, शरद ऋतु में घृत का सेवन, शिशिर में वारुणी और गंडक, ये एक बार क्वेश्चन आया है कहीं, है ना, और बसंत ऋतु में मर्दवीक का सेवन बताया है। तो ऋतु अनुसार इन्होंने द्रव्य सेवन विधि बताई है। तो इससे ऋतु वाला क्वेश्चन आया है। और ग्रीष्म ऋतु में दूध, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है। निगाध को ग्रीष्म में बोला है और इसमें दूध का प्रयोग बताया है। प्राण ऐसना, धन ऐसना और धर्म ऐसना करके 3 ऐसणाएँ मानी है इन्होंने, ठीक है, 3 प्रकार की ऐसना मानी है, प्राण, धन और धर्म ऐसना, ठीक है। ऊष्मा, स्वेद, सकृत, मूत्र, वात आदि तीनों दोष, स्त्रियों में स्तन्य और पुरुषों में शुक्र एवं रक्त, इन 10 में प्राणों की विशेष स्थिति मानी है। तो 10 प्राणायतन माने हैं, जिसमें ऊष्मा, स्वेद, सकृत, मूत्र, वात आदि दोष, स्तन्य स्त्री में और शुक्र पुरुष में और रक्त, ठीक है। यवागु कितने प्रकार के बताए हैं? 8 प्रकार के, पथ्य अन्य 12 प्रकार के और 300 प्रकार के उपनाह बताए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यवागु कितने प्रकार के बताए हैं? 8 प्रकार के, पथ्य अन्य 12 प्रकार के और 300 प्रकार के उपनाह। और एक्स्ट्रा लिख लीजिए, वैद्य जो हैं, वैद्य 2 प्रकार के बताए हैं, विद्यावेद और अविद्वान वेद, ठीक है। कसाय कल्पना कितनी बताई हैं? कसाय कल्पना जो हैं वो 5 ही बताई हैं, ठीक। आहार कल्पना भेल ने कितनी बताई हैं? आहार कल्पना भी 4 बताई हैं, सॉरी, ठीक है। श्रेष्ठ स्नेह की बात की जाए तो श्रेष्ठ स्नेह 4 ही माने हैं इन्होंने। आतुर आश्रय की बात की जाए तो आतुर आश्रय 4 माने हैं। यवागु 8 मानी है, ठीक है, ये जो नीचे दिया है। पथ्य अन्य 12 बताए हैं। प्रायश्चित 2 प्रकार के बताए हैं। प्रायश्चित बताए हैं 2 टाइप के, ठीक है। उपनाह 300 प्रकार के यहाँ बताए गए हैं, है ना। एक बार कन्फ्यूज़न है 30 और 300 में, तो ये कंफर्म आप कर लीजिएगा और प्लीज़ मुझे भी कमेंट में बताइएगा। मूलनी द्रव्य 16 ही बताए हैं, फलनी द्रव्य 19 बताए हैं, क्षीर वृक्ष 3, सेमेस चरक जैसे ही बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है पेज नंबर 107 108 होता है। आज के लिए अभी इतना ही, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगी। अभी के लिए थैंक यू।